नमस्कार दोस्तों, फिर मैं आपके सामने हाजिर हूँ एक शानदार क्लास लेकर। एक नए टॉपिक के साथ अपन बात करेंगे कथन और कार्यवाही की। माय डियर, बात करेंगे स्टेटमेंट एंड कोर्स ऑफ एक्शन की। अपन यहाँ पर बात करने वाले हैं। बहुत ही बेहतरीन चैप्टर हैं। किसी भी एग्जाम की माय डियर बात करें तो हर एग्जाम के हिसाब से बड़ा इंपॉर्टेंट आपका चैप्टर है कथन और कार्यवाही। हो सकता है पहले आपने चैप्टर को नहीं पढ़ा हो, लेकिन यहाँ पर माय डियर आपको चीज़ों को देखना है, समझना है। तो बहुत ही बेहतरीन तरीके से अपन चीज़ों को देखने वाले हैं। एक एक चीज़ को आपको देखना है। एक बार आप क्लास को पहले शेयर कर दें ताकि ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे अपने साथ जुड़ सकें और ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों को इसका लाभ मिल सकें। तो एक बार दबा के शेयर करेंगे सभी, एक बार दबा के शेयर करें और दबा के शेयर करेंगे और देखेंगे यहाँ पर माय डियर बात करा कथन और कार्यवाही की बात कर रहा है। यहाँ पर बात कर रहा है स्टेटमेंट ऑफ कोर्स ऑफ एक्शन की बात कर रहा है। अब सबसे पहले बात को समझना है। अगर बात को माय डियर समझें तो बात को देखना है बात आपकी क्या है। यहाँ पर माय डियर बात करें तो देखिए बातों को समझें किस टाइप से आपको समझना है। यहाँ पर माय डियर आपको कोई ना कोई कथन दिया जाएगा और ये देखो बात कर रहा है कथन एवं कार्यवाही। कोई ना कोई कथन देगा और कथन में कोई ना कोई समस्या होगी। उस समस्या पर आपको क्या उचित कार्यवाही करनी है। तो यहाँ पर कार्यवाही को आपको कैसे पहचानना है, किस टाइप से कहानी माय डियर आपकी चलने वाली है, एक एक चीज को आपको बड़े आराम से देखना है। देखिए सबसे पहले समझे बात को, देखें यहाँ पर माय डियर बात करता है सर्वप्रथम कथन के रूप में दी गई समस्या को पहचाने। सबसे पहले तो कथन में जो समस्या आपको दी गई है उसको माय डियर आपको पहचानना है कि यार समस्या क्या दी गई है। फिर बात कर रहा है फिर उन कार्यवाही को पहचाने जो समस्या का समाधान करता हो या समाधान करने में सहायक हो। फिर आपको कार्यवाही दी जाएगी और उस कार्यवाही को आपको पहचानना है कि जो समस्या का या तो समाधान करती हो या समाधान करने में क्या हो, सहायक हो। ऐसी कार्यवाही को माय डियर आपको पहचानना है। अब देखो कार्यवाही को पहचानने के लिए माय डियर आपको क्या करना चाहिए। सबसे पहले माय डियर बात करें पहचान कैसे करें कि यही आपकी उचित कार्यवाही होगी। तो यहां पर माय डियर बात करें तो कार्यवाही का समस्या से सीधा संबंध होना चाहिए। कार्यवाही का समस्या से क्या होना चाहिए, आपका सीधा संबंध होना चाहिए। ऐसा नहीं है कि यार समस्या कुछ है और कार्यवाही अपन कुछ अलग कर रहे हैं, ऐसा नहीं करना है। यहां पर माय डियर बात करें तो कार्यवाही का यहां पर बात कर रहा है कार्यवाही का समस्या से सीधा संबंध होना चाहिए। एक एक पॉइंट को लिखेंगे, बहुत ही बेहतरीन चीजें हैं। यहां पर माय डियर बात कर रहा है सुजावित कार्यवाही व्यवहारिक होना चाहिए। सुजावित कार्यवाही क्या होना चाहिए, व्यवहारिक होना चाहिए। ऐसा नहीं है कि यार कोई समस्या है उसकी कार्यवाही उसका समाधान अपन कर रहे हैं लेकिन कोई बड़ी समस्या सामने आ जाए, ऐसी कार्यवाही नहीं होना चाहिए। कार्यवाही आपकी क्या होना चाहिए, व्यवहारिक होना चाहिए। सपनों वाली कार्यवाही नहीं होना चाहिए। फिर माय डियर अगले पॉइंट की बात करें कार्यवाही आपकी तथ्य पर आधारित होना चाहिए। जो भी कार्यवाही करोगे, जो भी समाधान करोगे वो किस पर आधारित होना चाहिए, तथ्य पर आधारित होना चाहिए। अगली माय डियर बात करें तो देखें अगली बात आपकी क्या कर रहा है। यहां पर माय डियर बात करें तो बात को समझें। कार्यवाही पूर्व के तजुर्बे या तार्किक मापदंड पर आधारित हो सकती है। कार्यवाही किस पर आधारित हो सकती है, पूर्व का कोई तजुर्बा हो किसी काम को करने का, किसी व्यक्ति या विशेष या समाज का कोई तजुर्बा हो, या तार्किक मापदंड पर आधारित हो सकती है। अगली माय डियर बात करें वह कार्यवाही सही नहीं होगी जो समस्या के समाधान में तो सहायक है। वह कार्यवाही यहां पर माय डियर बात कर रहा है वह कार्यवाही सही नहीं होगी जो समस्या के समाधान में तो सहायक हो लेकिन किसी अन्य समस्या को क्या कर दें, उत्पन्न कर दें। यानी कार्यवाही आपकी क्या नहीं है, व्यवहारिक नहीं है। यानी कार्यवाही आपकी क्या नहीं है, व्यवहारिक नहीं है। ऐसी कार्यवाही माय डियर नहीं होनी चाहिए कि भाई उस समस्या को तो समाधान हो जाए लेकिन कोई दूसरी समस्या को उत्पन्न कर दे। कार्यवाही किसी व्यक्ति विशेष के विचार पर आधारित नहीं होनी चाहिए। कार्यवाही ऐसी नहीं होनी चाहिए किसी एक व्यक्ति विशेष के विचार पर आधारित हो, ऐसी कार्यवाही नहीं होना चाहिए। क्लियर। अलग अलग व्यक्ति का अलग अलग एक्सपीरियंस होता है और अलग अलग व्यक्तियों के साथ अलग अलग दुर्घटना माय डियर घटती है। तो यहाँ पर कार्यवाही किसी व्यक्ति विशेष के विचार पर आधारित नहीं होना चाहिए। आगे माय डियर बात करें, अगली बात कर रहा है नकारात्मक कार्यवाही को नहीं अपनाना है। नकारात्मक कार्यवाही को नहीं अपनाना है। जो नेगेटिव कार्यवाही होगी ऐसे कार्यवाही को नहीं अपनाना है। जैसे उसका पुत्र परीक्षा में फेल हो गया,
अब यहाँ कार्रवाई दी उसकी पढ़ाई पर रोक लगा देनी चाहिए। ये क्या है आपकी नेगेटिव कार्रवाई है, तो नेगेटिव कार्रवाई को आपको नहीं अपनाना है। तो यहाँ पर माय डियर बात करेंगे नेगेटिव कार्रवाई को आपको नहीं अपनाना है। क्लियर है बात। अब चलो देखें अगली माय डियर बात करा संभावित कार्रवाइयों का कथन से संतुलित मेल हो। जो भी संभावित कार्रवाई होगी उसका कथन से क्या होना चाहिए, संतुलित मेल होना चाहिए। अब संतुलित मेल की बात करें, जैसे खेत जोतने के लिए चाकू का प्रयोग, यहां पर मैं ये बात कर रहा है जैसे खेत जोतने के लिए चाकू का प्रयोग। अब ये कोई संतुलित कार्यवाही है क्या, नहीं है। जैसे यहां पर बात करें मच्छर को मारने के लिए बंदूक का प्रयोग, ये संतुलित कार्यवाही नहीं है। तो जो भी कार्यवाही होगी आपकी वो क्या होनी चाहिए, वो कंडीशन के अकॉर्डिंग क्या होनी चाहिए, संतुलित होनी चाहिए। ओनली केवल शब्द लगा हो तो वह मान्य नहीं होगा। जैसे बोले कोई भी समस्या जैसे आती है और समस्या के बारे में माय डियर बोला जाए कि इसका समाधान यही है एकमात्र, तो ऐसी कार्यवाही आपकी क्या होगी, गलत होगी। यहां पर माय डियर बात करें जब भी केवल शब्द जुड़ा होगा तो ऐसी कार्यवाही आपको क्या मानना है, गलत मानना है। अब यहां पर देखें, इसका स्क्रीनशॉट ले लें या लिख लें, इसको आप एक बार देखें, देखते जाएं बात आपकी क्या है। आगे माय डियर बात आपकी क्या कर रहा है, आगे जैसे क्वेश्चन नंबर, ये तो बात हुई कि आपको कार्रवाई को पहचानना कैसे है। अब यहां पर माय डियर देखें, जब भी क्वेश्चन आप करेंगे सबसे पहले आपको क्या करना है, जो कथन आपको दिया होगा उस कथन को क्या करना, आराम से पढ़ना है। उस समस्या, कोई ना कोई समस्या आपको दी जाएगी, उस समस्या को माय डियर आपको आराम से पढ़ना है और आराम से पढ़ने के बाद पहले एक बार आपको विचार करना है यार इसका क्या समाधान हो सकता है या मुझे क्या कार्रवाई करना चाहिए। फिर नीचे जो कार्रवाई देगा उसको पढ़ेंगे, अपने आप आपका क्वेश्चन क्या होगा, सही होगा। और जो पॉइंट अपन ने देखे थे उनका साथ में क्या रखना है, ध्यान रखना है। अब यहां पर माय डियर बात कर रहा है, पहले आराम से पढ़ें। पिछली रात दो स्थानीय युवा क्लबों के बीच झगड़ों के बाद अगले दिन के दौरान पत्थरबाजी और वाहनों को नुकसान पहुंचाने की छिटपुट घटनाएं हुई। यहां पर माय डियर बात करें तो बात आपकी क्या है, दो स्थानीय क्लब थे या मान लो कोई दो ग्रुप थे, दो छोटे छोटे ग्रुप थे माय डियर। और हुआ क्या, यहां पर माय डियर बात करें पिछली रात दो स्थानीय युवा क्लबों के बीच हुए झगड़ों के बाद अगले दिन के दौरान पत्थरबाजी और वाहनों को नुकसान पहुंचाने की छिटपुट छोटी मोटी क्या हुई, घटनाएं हुई। घटनाएं ज्यादा बड़ी नहीं हो रही, क्या हो रही है, छिटपुट घटनाएं हो रही है। तो यहां पर माय डियर ऐसी स्थिति में छिटपुट घटनाएं अगर होती हैं तो ऐसी स्थिति में आपको कार्यवाही क्या करनी है, ज्यादा बड़ी घटना नहीं है। तो यहां पर आपको पुलिस को बुला के उनको समझाना चाहिए या जो अलग अलग ग्रुप हैं उनके कोई भी व्यक्ति को बुलाकर उनको समझाना चाहिए, यही कार्यवाही अपन सोचेंगे। अब ये कार्यवाही सोची उसने क्या दिया है, स्थानीय पुलिस प्रशासन को उन सबको गिरफ्तार कर लेना चाहिए जो ऐसे काम करते पाए गए। अब यहां पर माय डियर क्या हो रही है, छिटपुट घटनाएं हो रही है। क्या हो रही है भाई, छिटपुट घटनाएं हो रही है, छोटी मोटी घटनाएं हो रही है। और छोटी मोटी अगर छिटपुट घटनाएं हो रही है तो उनको डायरेक्ट अपन यहां पर गिरफ्तार करेंगे क्या, नहीं करेंगे। ये कार्यवाही क्या हो जाएगी, बड़ी हो जाएगी। तो यहां पर माय डियर बात करें तो पहली वाली कार्यवाही तो उचित नहीं है, पहली वाली कार्यवाही तो उचित नहीं है। अब यहां पर बात करा स्थिति को नियंत्रित करने के लिए स्थानीय पुलिस प्रशासन को इलाके के दोनों क्लबों के पदाधिकारियों की एक बैठक बुलानी चाहिए। भाई छिटपुट घटना हुई है तो दो ग्रुप हैं, दोनों जो क्लब हैं उनके कुछ समझदार लोगों को बुला ले और उनको द्वारा समझा के इस घटना को सही किया जा सकता है, यानी कार्यवाही की जा सकती है, यानी ये वाली कार्यवाही आपकी क्या होगी, उचित होगी। तो यहां पर माय डियर बात करें ये वाली कार्यवाही क्या है, उचित है, यानी आपकी क्या है, सही है। मेरे ख्याल से माय डियर इतनी बात आपको समझ आई होगी, यहां तक किसी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। अब देखिए क्वेश्चन नंबर अगला माय डियर दिया है और अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है। एक बार क्वेश्चन को पढ़ें, एक बार क्वेश्चन को सभी पढ़ेंगे माय डियर, बात आपकी क्या कर रहा है, एक बार क्वेश्चन को सभी पढ़ेंगे। पढ़ें। एक भारी ट्रक मुख्य सड़क के बीचों बीच उलट गया और अधिकांश सड़क को रोक दिया जिससे भारी ट्रैफिक जाम लग गया। क्या हुआ, एक सड़क पे क्या हुआ माय डियर, जो बीचों बीच कोई ट्रक आपका क्या हुआ, पलट गया।
तो यहां पर मैं ये बात कर रहा है, एक भारी ट्रक मुख्य सड़क के बीचों बीच उलट गया या पलट गया और अधिकांश सड़क को रोक दिया, जिससे भारी ट्रैफिक जाम लग गया। ये तो समस्या आपके सामने उत्पन्न हो गई। अगर मैं आपसे डायरेक्ट पूछना चाहूं, यार ऐसी समस्या आपके सामने आ जाएगी, या कोई आप बड़े अधिकारी हो या वहां पर जहां पर ये घटना घटित हुई है वहां पर आप मौजूद हो, तो आपके मन में क्या विचार आएगा, आप वहां पर क्या कार्रवाई करना चाहोगे, ये ही सोचना है। अगर ये अपन सोचेंगे तो अपने आप आंसर आपके दिमाग में आएगा। आपके दिमाग में आएगा यार कोई दूसरा रास्ता हो तो वहां से ट्रैफिक को निकाला जा सकता है, और या फिर अपन किसी को बुला के इसको सही किया जाए। तो चलो देखें, ट्रैफिक को दूसरी सड़कों की तरफ से भेजने के लिए ट्रैफिक विभाग को तत्काल अपने कार्मिक तैनात करने चाहिए। बिल्कुल सही है, ये कर सकते हैं। फिर बात करें ट्रक को हटाने और सड़क को साफ करने के लिए ट्रैफिक विभाग को तत्काल लोग और उपकरण भेजने चाहिए। यहां पर मैं ये बात कर रहा है तो दोनों ही कार्यवाही अपनी जगह क्या है, उचित हैं। दोनों ही कार्यवाही अपनी जगह क्या है, उचित हैं। मेरे ख्याल से इतनी बात आपको समझ आई होगी। कोई सी भी कार्यवाही ये भी कर सकते हैं और ये भी कर सकते हैं, तो दोनों ही कार्यवाही आपकी क्या है, उचित है। यहां तक कोई दिक्कत, कोई समस्या? ऐसी चीजों को देखना है, जो भी कथन आपको दिया होगा उसमें आपके सामने कोई ना कोई दुर्घटना, कोई ना कोई समस्या दी होगी, उस समस्या को आपको पहचानना है और वहां पर क्या उचित कार्यवाही अपन कर सकते हैं। अगला देखें, पहले पढ़ेंगे क्या बात कर रहा है। देखो देखें यहां पर माय डियर दिया है, एक बार आराम से पढ़ें बात आपकी क्या कर रहा है। एक बार आराम से माय डियर पढ़ेंगे और बात आपकी क्या कर रहा है। यात्रा के पीक सीजन के दौरान रेल टिकट न मिलने के बारे में हाल में यात्रियों ने कई शिकायतें दर्ज कराई। क्या हुआ, यात्रा का पीक सीजन चल रहा था और वही बहुत ही बिजी शेड्यूल चल रहा था, और यहां पर माय डियर रेल टिकट न मिलने के बारे में हाल ही में यात्रियों ने कई शिकायतें दर्ज कराई। भाई पीक सीजन है और ऐसा सीजन चल रहा था तो बहुत सारे लोगों को क्या हुआ, टिकट नहीं मिल रहे थे, तो लोगों ने शिकायतें दर्ज करवाई। अब शिकायतें माय डियर दर्ज करवाई तो यहां पर कोई ना कोई कार्रवाई होगी, तो एक प्रकार से समस्या होगी। तो ऐसी स्थिति में क्या कार्रवाई कर सकते हो वहां के अधिकारी, उसी पे आपको विचार करना है। चलो देखें यहां पर माय डियर बात कर रहा है, पहली कार्रवाई क्या है। यात्रियों को पीक सीजन समाप्त होने तक अपनी यात्रा के कार्यक्रमों को स्थगित करने की सलाह दी जानी चाहिए। अब भाई अगर ऐसा बोलेंगे कि अभी बहुत शेड्यूल बहुत ही खतरनाक चल रहा है, आप थोड़े दिन के लिए अपनी यात्रा को स्थगित कर दें, ऐसी सलाह देंगे क्या अधिकारी? और अगर ऐसी सलाह देंगे तब भी लोग बाग मानेंगे क्या? नहीं मानेंगे। ऐसा मानेंगे क्या? नहीं मानेंगे। तो ये तो कार्यवाही आपकी उचित नहीं हुई, इससे तो लोग बाग भड़क जाएंगे। हो सकता है किसी के इंपॉर्टेंट काम हो सकता है, तो यहां पर वो यात्रा को टाल नहीं सकते, तो ये तो कार्यवाही आपकी उचित नहीं होगी। अब देखिए दूसरी, रेलवे को ट्रेनों में अतिरिक्त डिब्बे जोड़कर यथासंभव यात्रियों को जगह देने की कोशिश करना चाहिए। ऐसी तो कार्यवाही कर सकता है। अगर टिकट आपके यात्री ज्यादा आ रहे हैं और टिकट उपलब्ध नहीं हो पा रहे, तो डिब्बों की संख्या बढ़ाकर इस समस्या को निपटाया जा सकता है। तो यहां पर माय डियर बात करें तो यह कार्यवाही आपकी क्या होगी, उचित होगी। तो पहली कार्यवाही तो आपकी उचित नहीं होगी, लेकिन दूसरी कार्यवाही आपकी क्या होगी, उचित होगी। इतनी बात मेरे ख्याल से आपको समझ आई होगी। क्लियर है? यहां तक देखें, चीजों को देखते जाएं, मजा आएगा। आराम से आपको समझना है और आराम से माय डियर समझेंगे तो पूरी बातें आपकी क्लियर हो जाएगी। पढ़ेंगे अगला माय डियर आपको क्या दिया है, पढ़ें एक बार, आराम से पढ़ें, धीरे धीरे पढ़ें, चीजों को देखते जाएं। हाल ही की एक रिपोर्ट के अनुसार भारत के एक प्रमुख कॉलेज के 90% विद्यार्थी भारत में मिल रहे वेतन से तिगुने वेतन पर विदेशों में बस जाते हैं। एक कॉलेज है माय डियर, और वहां के मैक्सिमम जो विद्यार्थी भारत में जो वेतन मिल रहा है उससे तिगुना वेतन विदेशों में मिल रहा है और वो वहां पर बस जाते हैं। ऐसी समस्या आई कि ऐसा हो रहा है यार, जो भी ज्यादा इंटेलिजेंट बंदे थे या कोई पर्टिकुलर कोई कॉलेज के बंदे विदेशों में जाके बस रहे हैं, क्योंकि उनको भारत से ज्यादा वहां पर क्या मिल रहा है, पैसा मिल रहा है। तो ऐसी स्थिति, ऐसी समस्या को निपटाने के लिए क्या उचित कार्यवाही आपको करना चाहिए? भाई एक तो कार्यवाही अब अपन सोचते हैं, पहले उसने जो दी कि कार्यवाही दी उनको पढ़ने से पहले एक बार अपन विचार करें। अपन माय डियर विचार करेंगे तो क्या विचार आएगा कि या तो जो वेतन उनको वहां पर मिल रहा है वही वेतन यहां दे दिया जाए, तब तो लोग रुक जाएंगे, ये भी एक प्रकार से कार्यवाही हो जाएगी।
या फिर आपके दिमाग में बात आएगी कि नहीं नहीं, आप अगर यहां पर पढ़े हो तो हम आपको बाहर नहीं जाने देंगे, ये उचित कार्रवाई होगी क्या? नहीं होगी। तो यहां पर माय डियर उसने जो दिया है देखें, पढ़ें। भारतीय संगठनों को इस कॉलेज के विद्यार्थियों को वेतन अदा करना चाहिए जो विदेशी संगठनों के समकक्ष हो, जो विदेशी संगठनों के क्या हो, समकक्ष हो। अगर अपन यहीं पर उनको इतना वेतन दे देंगे तो वो रुक जाएंगे। मैं समस्या का समाधान है तो कार्यवाही आपकी क्या है, उचित है। कार्यवाही आपकी क्या है, उचित है। सरकार द्वारा उस बॉन्ड पर हस्ताक्षर करवाना अनिवार्य कर दिया जाना चाहिए जिससे किसी दूसरे देश में नौकरी लेने पर रोक लगती हो। ऐसा कर सकते हैं क्या? ये कार्यवाही तो उचित नहीं है, ये तो लोगों के मौलिक अधिकारों को छीनने का एक काम हो गया। तो यहां पर माय डियर ये तो लोगों को स्वतंत्रता है कि वो कहीं भी जाके नौकरी कर सकते हैं, तो ये कार्यवाही तो आपकी उचित नहीं है। तो पहली कार्यवाही आपकी क्या होगी, उचित होगी, और दूसरी कार्यवाही आपकी उचित नहीं है। यहां तक माय डियर बात समझ आ रही हो तो एक बार दबा के शेयर मार दे, आप दबा के शेयर कर दें, वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें ताकि मजा आ जाए, ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचेगी तो चीजों को पढ़ने का और चीजों को पढ़ाने का और भी बेहतरीन मजा आने वाला है। यहां पर माय डियर बात करें तो अगली माय डियर बात करा, क्वेश्चन को आराम से पढ़ें, धीरे धीरे चीजों को देखते जाएं। देखो पढ़ें। अब यहां पर माय डियर बात कर रहा है, देखें बात आपकी क्या है, बड़े आराम से पढ़ेंगे और आराम से माय डियर पढ़ेंगे तो चीजें भी आपको समझ आएगी। कथन क्या दिया है, कथन के रूप में एक समस्या दी होती है, आपको ये समझना है। पुलिस ने रिपोर्ट किया कि कुछ दिन पहले, पुलिस ने क्या रिपोर्ट करी कि कुछ दिन पहले यहां पर शहर में दो शस्त्र आतंकवादी घुसे, दो शस्त्र वाले आतंकवादी किसी शहर में माय डियर घुस गए। अब शहर में माय डियर घुस गए तो ऐसी स्थिति में पुलिस प्रशासन को या वहां के लोगों को, यहां वहां की सरकार को कुछ ना कोई कार्रवाई करनी पड़ेगी, समस्या होगी। दो आतंकवादी घुस गए, वो भी शस्त्र वाले, तो यहां पर माय डियर आपको कोई ना कोई कार्रवाई करनी पड़ेगी। अब देखो अपन पहले सोचते हैं, उसने जो कार्रवाई दी उसको पढ़ने से पहले आपके मन में विचार आएगा कि यार यहां पर क्या क्या उचित कार्रवाई हो सकती है। तो यहां पर माय डियर आपके मन में आ सकता है, या तो जो आतंकवादी घुसे उनके अगर फोटो मिल जाए या किसी प्रकार से कोई भी चीज उनका मिल जाए तो अखबार में निकाल दें, मीडिया पे निकाल दें, ताकि कहीं भी किसी भी व्यक्ति को दिखे तो उनको पकड़ा जा सकता है। ये कार्रवाई हो सकती है, और भी कार्रवाई हो सकती है। देखो उसने क्या क्या दिया है, चलो देखें। अब यहां पर माय डियर बात करें, देखो उसने आपको क्या कार्रवाई दी है। उन्हें पकड़ने में जनता की सहायता लेने के लिए पुलिस को तत्काल इलेक्ट्रॉनिक और प्रिंट मीडिया का प्रयोग करते हुए आतंकवादियों के फोटोग्राफों को परिचालित करना चाहिए। यही कार्रवाई अपने दिमाग में आई थी और यही कार्रवाई उसने दी है। यानी कार्रवाई तो उचित तो है भाई, पढ़ने के बाद आपको लग रहा है कि कार्रवाई उचित है या नहीं, कार्रवाई आपकी उचित है, तो ये कार्रवाई तो आपकी क्या होगी, उचित होगी। अगली माय डियर बात करें, जब तक आतंकवादी गिरफ्तार नहीं हो जाते जनता को घरों के भीतर रहने के लिए कहा जाना चाहिए। ये कार्रवाई आपकी उचित होगी क्या? भाई दो आतंकवादी घुसे हैं और वो जब तक पकड़े नहीं जाते तब तक लोगों को बोल दिया जाए कि आपको बाहर नहीं निकलना, ये कार्रवाई उचित नहीं होगी। तो पहली कार्रवाई आपकी उचित है और दूसरी कार्रवाई आपकी उचित नहीं है। यहां तक बात समझ आई, इसका आप लिख लें, देखते जाएं चीजों को, मेरे ख्याल से पूरी बात आपको दिखाई दे रही होगी। अगली माय डियर बात करें और अगली समस्या आपके सामने क्या है, यह है। पढ़ेंगे पहले क्वेश्चन को, क्वेश्चन को एक बार माय डियर पढ़ें और बात आपकी क्या कर रहा है। देखें, किसी आवासीय क्षेत्र में कुत्ते के काटने की घटनाएं दुगनी हो गई। कोई आवासीय क्षेत्र है माय डियर, और वहां पर समस्या क्या आई, और आ जाती नॉर्मल, आपने जिंदगी में भी देखा होगा कि जो कुत्ते हैं, कुत्ते के काटने की समस्या की घटनाएं क्या होगी, पहले से ज्यादा होगी। यानी कुत्तों को काटने की समस्या दिन ब दिन बढ़ गई। यानी कितनी हो गई, पहले से माय डियर बात करें तो क्या हो गई, आपकी दुगनी हो गई। अब समस्या है, अगर व्यक्तियों को कुत्ते काट रहे हैं तो भी एक प्रकार से क्या है, समस्या है। तो ऐसी स्थिति में माय डियर कोई ना कोई कार्रवाई आपको करना चाहिए। अब कार्रवाई आप क्या करोगे, या तो कर सकते हो जैसे सांप पकड़ने वाले होते हैं, कुत्ते पकड़ने वाले होते हैं, हर चीज का कोई ना कोई डिपार्टमेंट बना होता है, उनको आप बुला सकते हो, ये कार्रवाई हो सकती है। या कोई संगठन के द्वारा या किसी व्यक्ति विशेष के समूह द्वारा जो इस चीज में एक्सपर्ट हो, उनको पकड़ के कहीं बाहर या बंद किया जा सकता है। चलो देखिए उसने क्या दिया है। यहां पर माय डियर बात कर रहा है, कुत्तों को पकड़ने एवं उन्हें वंध्या करने, वंध्या यानी बांधने के लिए
करने के लिए स्वयं सेवकों का पता लगाएं, बिल्कुल कार्यवाही क्या है, उचित है, कार्यवाही क्या है, उचित है। स्थानीय पशु चिकित्सा केंद्र में शिकायत दर्ज करें। स्थानीय पशु चिकित्सा केंद्र में, अब पशु चिकित्सा केंद्र में तो क्या होता है, इलाज होता है, उनको पकड़ने का काम थोड़ी होता है। तो ये कार्यवाही तो आपकी उचित नहीं होगी, ये कार्यवाही तो आपकी उचित नहीं होगी। तो पहली कार्यवाही आपकी क्या होगी, उचित होगी, और दूसरी कार्यवाही आपकी उचित नहीं होगी। मेरे ख्याल से इतनी बात आपको समझ आई होगी। इसे माय डियर आप लिखना चाहें तो लिख लें एक बार। क्लियर आ रही है थोड़ी थोड़ी बातें समझ में? अगर बातें समझ में आ रही हैं तो कमेंट करके बताएं, कमेंट करके बताएं। अगला क्वेश्चन माय डियर आपको दिया हुआ है, और अगला क्वेश्चन आपको क्या दिया है, एक बार पढ़ेंगे आराम से, एक बार पढ़ेंगे आराम से। यहां पर माय डियर बात कर रहा है आरसीएम को एक फर्श मिला। यहां पर बात कर रहा है आरसीएम को एक फर्श मिला जिसमें पैसे और एक पहचान पत्र है। अब यहां पर क्या कथन दिया हुआ है कि कोई आरसीएम नाम का कोई बंदा है, उसे क्या मिला, एक फर्श मिला जिसमें पैसे और एक पहचान पत्र हैं। उसमें पैसे भी थे और पहचान पत्र भी थे। जिसे पर्स मिला उसे तो मजे आ गए। अब यहां पर माय डियर वो व्यक्ति को क्या कार्रवाई करना चाहिए भाई, जो आरसीएम को जो पर्स मिला है तो आरसीएम को क्या कार्रवाई करना चाहिए, या तो क्या करेगा। अब देखो क्या क्या मन में आएगा, या तो अगर आरसीएम अच्छा व्यक्ति होगा, अपन सोच रहे हैं पहले, अगर आरसीएम अच्छा व्यक्ति होगा तो वो जो कार्ड आपको दिया है वहां से कांटेक्ट करने की, किसी व्यक्ति का है उसका पता लगाने की कोशिश करेगा, या आसपास जो भी थाना है वहां पर जमा करवाने की कोशिश करेगा। और क्या कर सकता है, या पर्स को अपने पास ही रख लेगा और किसी को नहीं बताएगा। लेकिन ऐसा करेगा क्या, वो कार्यवाही उचित होगी क्या, कौन सी कार्यवाही उचित हो, ये तो उसके मन में विचार आए। अब कार्यवाही क्या क्या उचित होगी और उसने क्या दिया है, उनकी बातें कर लेते हैं। अब यहां पर माय डियर बात करें तो देखिए बात क्या है। यहां पर माय डियर बात करें, पहला वाला दिया है पर्स को थाने में जमा करें। पर्स को ये करना चाहिए क्या उसको, बिल्कुल सही है भाई, अगर आदमी ईमानदार है तो यही करेगा। अब ये आरसीएम ईमानदार हैं या नहीं ये तो पता नहीं है, लेकिन उसको ये कार्यवाही करना चाहिए। दूसरी कार्यवाही माय डियर बात कर रहा है और क्या दिया है, पैसे ले ले। क्या ले ले, पैसे ले ले। नीयत खराब हो सकती है व्यक्ति की, पैसे ले ले और ध्यान से पर्स को वहीं पर रख दे जहां मिला था। ऐसा भी कर सकता है व्यक्ति, लेकिन ये कार्यवाही क्या होगी, उचित होगी क्या, ये तो समाज के हित में कार्यवाही नहीं है। तो ये कार्यवाही आपकी उचित नहीं होगी, यानी क्या होगी, गलत होगी। अगली बात कर रहा है कार्ड पर दी गई जानकारी का उपयोग कर उस व्यक्ति से संपर्क करने का प्रयास करें। ऐसा भी कर सकता है, तो ये कार्यवाही आपकी क्या होगी, उचित होगी। तो कौन सी कार्यवाही उचित होगी, पहली और तीसरी। यहां तक मेरे ख्याल से बात आपको समझ आ रही होगी। क्लियर है भाई, चीजों को देखते जाएं, चीजों को समझते जाएं, एक एक चीज को माय डियर देखें, और बातें अगर समझ आती जा रही है तो कमेंट भी करते जाएं, अपना फीडबैक माय डियर बताते जाएं कि आपको आनंद आ रहा है या नहीं आ रहा, ये लॉकडाउन में पढ़ने का मजा आ रहा है या नहीं आ रहा, कुछ बातें सीखने को मिल रही है या नहीं मिल रही। अगली माय डियर बात करें तो देखें अगला आपको दिया है, क्या दिया है, देखो पढ़ेंगे एक बार आराम से। अब यहां पर माय डियर बात करें, अगले क्वेश्चन की माय डियर बात करें तो क्या दिया है, कथन दिया है एक आदमी एक विशिष्ट अभिजात वर्गीय क्लब में प्रवेश लेना चाहता है। एक विशिष्ट अभिजातीय, यहां पर माय डियर बात करा है विशिष्ट अभिजात वर्गीय क्लब में, कोई स्पेशल चीज है उसमें माय डियर प्रवेश लेना चाहता है। अब प्रवेश लेना चाहता है तो उसको क्या कार्यवाही करना चाहिए, यहां पर माय डियर बात करें तो कार्यवाही पहली क्या दी है, क्लब में प्रवेश पाने के लिए प्रक्रिया ज्ञात करें और उसे पूरा करें। बिल्कुल सही है, अगर कहीं पर उसका एडमिशन लेना है तो उसकी प्रक्रिया पता करें, यार एडमिशन लेने की क्या प्रक्रिया है, और उसको पूरा करें। बिल्कुल क्या है, सही है। अगली माय डियर बात करा किसी दूसरे क्लब में प्रवेश पाएं। अब यहां पर माय डियर ऐसा तो है नहीं कि यार कोई विशिष्ट में उसे वो लेना है, अगर किसी यहां पर बात करा है किसी विशिष्ट वर्गीय क्लब में प्रवेश लेना चाहता है, और विशिष्ट वर्गीय क्लब में अगर प्रवेश अभिजीत वर्गीय कोई विशेष में अगर वो प्रवेश लेना चाहता है तो किसी दूसरे में क्यों लेगा, तो ये कार्यवाही उचित होगी क्या, नहीं होगी। तो पहली कार्यवाही क्या होगी, आपकी उचित होगी, और दूसरी कार्यवाही आपकी उचित नहीं
होगी। मेरे ख्याल से इतनी बात आपको समझ आई होगी। धीरे धीरे माय डियर चीज़ों को देखें, समझें, समझने की कोशिश करें, क्योंकि ये चैप्टर बड़े इंपॉर्टेंट है। अभी जितने भी एग्जाम माय डियर हो रहे हैं उनके हिसाब से चैप्टर आपके लिए क्या है, बड़े इंपॉर्टेंट है। पहले एक एक बार इन चैप्टरों के अपन अलग अलग क्वेश्चन करेंगे, फिर यहाँ पर माय डियर बात करें। इसके बाद आपको क्या करना है, यहाँ पर इसके बाद माय डियर अपन करेंगे इनके मिक्स क्वेश्चन भी अपन बाद में करेंगे। बहुत सारे क्वेश्चन अपन करने वाले हैं, चीज़ों को समझते जाएं, क्योंकि जितनी चीज़ें आप करोगे, जितने क्वेश्चन आपके सामने माय डियर लेकर आएंगे, उतनी चीजें आपकी क्या होगी, क्लियर होगी। अगला क्वेश्चन माय डियर पढ़ें, और अगला क्वेश्चन आपको क्या दिया हुआ है। यहां पर माय डियर बात कर रहा है, मौसम विभाग ने पूर्व सूचना दी है कि एक विशेष राज्य में इस वर्ष बारिश सामान्य से 20% क्या होगी, कम होगी। किसी राज्य की माय डियर बात कर रहा है और मौसम विभाग ने जानकारी दी कि यहाँ पर सामान्य वर्षा से भी 20% वर्षा क्या होगी, कम होगी। और वर्षा माय डियर अगर कम होती है तो ये भी एक प्रकार से क्या है, समस्या है। अब पहले ही सूचना मिल गई कि यार इस बार क्या होगी, बारिश कम होगी, तो इस समस्या का हल निकालने के लिए, क्योंकि बारिश कम होगी मौसम विभाग बता रहा है, तो कोई ना कोई आपको कोई ना कोई तरीका निकालना पड़ेगा इससे निपटने का। अगर तरीका माय डियर निकालें तो पानी का उपयोग पर कर में 100% की वृद्धि कर दें। पानी के उपयोग पर कर में, ये जो कर है इसमें 100% की वृद्धि कर दें। अब कर में 100% की माय डियर वृद्धि कर दें, ये कोई उचित कार्यवाही होगी क्या? ये आपकी उचित कार्यवाही नहीं होगी, यानी पहली वाली तो उचित कार्यवाही नहीं है। दूसरी बात करें, स्विमिंग पूल और रिसोर्स को आवंटित पानी की मात्रा कम करें, यानी उस सिटी या उस इलाके में जो भी आपके स्विमिंग पूल हैं, रिसोर्स हैं, उनको जो पानी सप्लाई किया जाता है उसमें मात्रा क्या कर दें, कम कर दें। ऐसा तो किया जा सकता है, और इसी चीज से ज्यादा जनता पर असर नहीं पड़ेगा, तो ये उपाय तो किया जा सकता है, यानी ये तो कार्यवाही क्या होगी, उचित होगी। सरकार को बिजली उत्पाद कम करना चाहिए और इतना पानी टैंकर खरीदने चाहिए, पानी के टैंकर खरीदने चाहिए। यहां पर कर लेंगे इसको थोड़ा सा, 1 लाख पानी के टैंकर खरीदने चाहिए। अब यहां पर माय डियर बात करें, ये बिजली उत्पाद, अगर बिजली उत्पाद कम करोगे इससे भी क्या हो जाएगी, एक प्रॉब्लम आ जाएगी, इससे भी आपके सामने क्या आ जाएगी, एक समस्या खड़ी हो जाएगी। और ऐसी कार्रवाई नहीं करना जिससे कोई भी दूसरी समस्या खड़ी हो जाए, तो ये भी कार्रवाई आपकी उचित नहीं होगी, ये भी कार्रवाई आपकी उचित नहीं होगी। धीरे धीरे बातों को देखें, धीरे धीरे बातों को माय डियर समझते जाएं कि कहानी किस टाइप से आपकी चलने वाली है। यहां तक मेरे ख्याल से बात आपको समझ आई होगी। तो अगली माय डियर बात कर रहे हैं, और अगला क्वेश्चन आपको दिया हुआ है। क्या दिया है, पहले पढ़ेंगे आराम से, आराम से माय डियर पढ़ें, और आराम से चीजों को पढ़ते जाएं, चीजों को माय डियर समझते जाएंगे। बात कर रहा है, एक व्यस्त सड़क के फुटपाथ पर सस्ते सामान बेचने वाले विक्रेताओं की भीड़ लगी रहती है। एक माय डियर कोई सड़क है, और यहां पर बात कर रहा है एक व्यस्त सड़क है। कौन सी सड़क है, हर किसी सड़क की बात नहीं कर रहा, किसकी बात कर रहा है, एक व्यस्त सड़क की बात कर रहा है। के फुटपाथ पर सस्ते सामान बेचते ना लोग बाग, आपने देखा भी होगा, सस्ते सामान बेचने वाले विक्रेताओं की भीड़ लगी रहती है। अब यहां पर माय डियर बात करें, आपका व्यस्त सड़क है, और व्यस्त सड़क पर अगर भीड़ लग रही है तो कोई ना कोई आपकी क्या होगी, समस्या उत्पन्न होगी। तो यहां पर माय डियर ऐसी स्थिति में क्या कार्रवाई करनी चाहिए, उन्हें भगाने के लिए पुलिस की मदद लेनी चाहिए। उनको वहां से भगाने के लिए आप पुलिस की मदद ले सकते हो, कार्रवाई क्या है, ठीक है, उचित ही है, कोई खतरनाक कार्रवाई तो नहीं है। कुछ जगह उन्हें प्रदान की चाहिए, कुछ जगह उन्हें प्रदान की जानी चाहिए जहां वे फुटपाथ हो और अवरुद्ध किए, फुटपाथ को अवरुद्ध किए बिना अपना रोजगार कर सके। भाई उनको ऐसी जगह उपलब्ध करा दें जहां पर बात करें, यहां पर कोई फुटपाथ भी आपका बिजी ना हो और उनका रोजगार भी चलता रहे, तो ये कार्यवाही भी आपकी क्या होगी, उचित होगी। तो पहली कार्यवाही भी आपकी उचित है, और दूसरी कार्यवाही भी आपकी क्या होगी, उचित होगी। मेरे ख्याल से इतनी बात आपको समझ आई होगी। दोनों बातों को देखें, बातों को समझते जाएं। अगली माय डियर बात कर रहा है, और अगला क्वेश्चन आपको क्या दिया है, ये दिया है, पढ़ेंगे, एक बार पढ़ें, और यहां पर माय डियर बात आपकी क्या कर रहा है।
एक बार पढ़ेंगे यहां पर माय डियर बात उसने आपसे क्या करी है। ये बात आपकी क्या कर रहा है, चीजों को देखते जाएं, चीजों को समझते जाएं। देखें कथन आपका माय डियर दिया है और कथन आपका क्या दिया है। यहां पर माय डियर बात करा किसी शहर की बाहरी कॉलोनियों में अपराध बढ़ रहा है। किसी शहर की जो बाहरी कॉलोनियां हैं उनमें माय डियर क्या बढ़ रहा है, अपराध बढ़ रहा है। और अगर किसी शहर की बाहरी कॉलोनियों में माय डियर अपराध बढ़ रहा है तो ये भी एक समस्या है और समस्या को निपटाने के लिए आपको कोई ना कोई उचित कार्रवाई करनी होगी। तो यहां पर माय डियर आप क्या उचित कार्रवाई करोगे, तो यहां पर माय डियर बात करें तो बात आपकी क्या है। किसी शहर की बाहरी कॉलोनियों में अपराध बढ़ रहा है तो अपराध को आपको किसी ना किसी तरीके से कम करना होगा। तो यहां पर माय डियर बात करें लोगों को कॉलोनियां खाली कर देना चाहिए। अब यहां पर माय डियर बात कर रहा है कि बाहर शहर के बाहर जो कॉलोनियां उनमें अपराध बढ़ रहा है तो लोगों को बाहर की कॉलोनियां खाली कर देना चाहिए। लोगों को बाहर की कॉलोनियां खाली कर देना चाहिए। ये कार्यवाही उचित होगी क्या? नहीं होगी। ये तो नहीं कर सकते यार, अपराध बढ़ रहा तो उसको अपराध को कम करेंगे। ऐसा थोड़ी है कि कॉलोनियां खाली करने से वहां अपराध कम हो गया तो वहां दूसरी जगह भी हो सकता है। उनका कोई ना कोई दूसरा सॉल्यूशन आपको निकालना पड़ेगा। ये तो कार्यवाही आपकी उचित नहीं है। लोगों को अपना बचाव करने के लिए सुरक्षा गार्ड रखना चाहिए। लोगों को अपना बचाव करने के लिए यहां पर माय डियर बात कर रहा है सुरक्षा गार्ड रखना चाहिए। तो यहां पर हर व्यक्ति माय डियर सुरक्षा गार्ड रख सकता है क्या? हर व्यक्ति तो नहीं रख सकता। तो यहां पर यह भी कार्यवाही आपको उचित नहीं है। तो यहां पर माय डियर बात करें ये भी कार्यवाही आपकी उचित नहीं होगी क्योंकि हर घर में माय डियर यहां पर हर व्यक्ति सुरक्षा गार्ड नहीं रख सकता। यहां पर क्लियर है मामला? आई इतनी बात समझ या नहीं है? तो यहां पर लोगों को अपना बचाव करने के लिए यहां पर सुरक्षा गार्ड रखना चाहिए। ये भी कार्यवाही आपकी उचित नहीं है क्योंकि हर व्यक्ति माय डियर सुरक्षा गार्ड नहीं रख सकता। अगली माय डियर बात करें और अगला क्वेश्चन आपके सामने दिया है। बात को पढ़ेंगे, बात को समझेंगे। यहां पर माय डियर बात क्या कर रहा है, देखिए बात को समझें। बात कर रहा है उत्तर प्रदेश में दंगों, हिंसा और अन्य अवैध गतिविधियों को नियंत्रित करने में सरकार असमर्थ रही। यहां पर माय डियर बात करता है कि उत्तर प्रदेश में दंगों, हिंसा और अन्य अवैध गतिविधियों को नियंत्रित करने में सरकार क्या रही? असमर्थ रही। अगर सरकार असमर्थ रही तो ऐसी स्थिति में माय डियर कोई ना कोई कार्यवाही करना चाहिए। अगर कोई राज्य सरकार असमर्थ है तो केंद्र सरकार कोई ना कोई कार्यवाही करेगी, या हाई कोर्ट या कोई सुप्रीम कोर्ट या अपना जो न्यायालय है वो कोई ना कोई कार्यवाही करेगा। अगर सरकार नहीं कर पा रही तो कोई ना कोई तो कुछ कार्यवाही यहाँ पर माय डियर करेगा। तो यहाँ पर बात करें राज्य मंत्री को सजा मिलनी चाहिए। अब यहाँ पर ये राज्य मंत्री को सजा मिलना कोई उचित कार्यवाही है क्या? भाई क्या कंडीशन रही है, क्या कंडीशन नहीं रही? असमर्थ रहने की भी बहुत सारी कंडीशन हो सकती है। डायरेक्ट राज्य मंत्री को आप सजा नहीं दे सकते। ये सजा वाली बातें हैं ना, ज्यादातर आपकी क्या होगी? गलत होगी। अगली माय डियर, केंद्र ने मुख्यमंत्री को एक प्रतिनिधि मंडल भेजा जिसमें उन्होंने मृतकों के परिवार को तुरंत मुआवजा देने का अनुरोध किया। अब ऐसा करने से क्या होगा? भाई दंगे हुए, कुछ भी हुए, अगर यहाँ पर जो व्यक्ति मर गया, जो व्यक्ति के साथ किसी प्रकार की दुर्घटना हुई, अगर उन्हें मुआवजा दे दिया जाए, ये मुआवजा देकर वहां पर जो हिंसक भावनाएं उसको कम किया जा सकता है। तो ये कार्यवाही आपकी क्या होगी? उचित होगी। ये कार्यवाही आपकी क्या होगी? उचित होगी। यानी जो लोग भड़के हुए हैं उनको आप मुआवजा देके शांत किया जा सकता है, यानी समस्या को कंट्रोल किया जा सकता है। यानी माय डियर ये बात आपकी, ये वाली कार्यवाही आपकी क्या हो जाएगी? उचित होगी। तो ये कार्यवाही आपकी क्या होगी? सही होगी। क्लियर है? देखें अगला क्वेश्चन माय डियर पढ़ेंगे और अगला क्वेश्चन आपके सामने ये है। पढ़े, एक बार पढ़ें सभी, एक बार माय डियर पढ़ेंगे, एक बार पढ़ें बात आपकी क्या कर रहा है। पढ़ें एक बार। देखो कथन दिया है और कथन में आपके सामने क्या दी होती है? समस्या दी होती है। यहां पर माय डियर बात करा अधिक जमा राशि को आकर्षित करने के लिए डाकघर ने आवर्ती जमा खाते पर 1 अक्टूबर से ब्याज की दर बढ़ा दी। क्या कर रहा है? ब्याज की दर बढ़ा दी।
अधिक जमा राशि को आकर्षित, लोग ज्यादा से ज्यादा जमा करें, आकर्षित करने के लिए डाक करने, आकर्षित करने के लिए डाक करने आवर्ती जमा खाते पर, आवर्ती जमा खाते पर 1 अक्टूबर से ब्याज की दर बढ़ा दी। अब ऐसा किया तो यहां पर लोग बात क्या करेंगे वो बात कर रहा है। यहां पर माय डियर ब्याज की दर में हुई वृद्धि के बारे में जनता को जागरूक करने का प्रयास किया जाना चाहिए, तभी तो बेनिफिट मिलेगा। अगर यहां पर माय डियर ब्याज की दर में हुई वृद्धि के बारे में जनता को जागरूक करने का प्रयास किया जाना चाहिए, तो जनता अगर जागरूक नहीं होगी, जनता को अगर पता नहीं लगेगा तो कोई भी कंडीशन नहीं होगी। तो ये वाली कार्यवाही आपकी यहां पर माय डियर बात करें तो पहली वाली कार्यवाही आपकी क्या हो जाएगी, उचित है। कार्यवाही क्या है आपकी, उचित है। यदि अगले 6 महीनों में जमा राशि में वृद्धि नहीं होती तो ब्याज की दर को और बढ़ाना चाहिए। अब ये भविष्य की बात कर रहे हैं, भविष्य में क्या होगा या भूतकाल में क्या हुआ उनको आपको नहीं लेना है। ऐसी कार्यवाही आपकी क्या होगी, गलत होगी कि ऐसा हो जाएगा या ऐसा हुआ होगा, ऐसी कार्यवाही आपकी क्या होगी, गलत होगी। तो पहली कार्यवाही आपकी क्या होगी, उचित होगी। यहां तक मेरे ख्याल से बात आपको समझ आई होगी। अगली माय डियर बात करें तो अगला दिया हुआ है और अगला आपके सामने यह है, देखे पढ़े, चीजों को समझते जाएं। यहां पर माय डियर बात करा, अगर पढ़ेंगे, अगर संकाय सदस्य में सभी हड़ताल में शामिल होते हैं तो यह एक गंभीर समस्या होने वाली है। यहां पर माय डियर बात कर रहा है उसने, अगर संकाय सदस्य भी हड़ताल में शामिल होते हैं, कोई हड़ताल हो रही है, होते हैं तो एक गंभीर, संकाय सदस्य अगर शामिल हो जाते हैं तो एक गंभीर समस्या हो जाएगी। अब यहां पर ये जो संकाय सदस्य हैं ये उसमें शामिल नहीं हो या कैसे रोका जाए, ऐसी कोई ना कोई क्या होगी, कार्यवाही होगी, कोई ना कोई क्या होगी, कार्यवाही होगी। तो ऐसी स्थिति में माय डियर क्या कार्यवाही करना चाहिए, चलो देखें। संकाय सदस्य को हड़ताल पर नहीं जाने के लिए राजी किया जाना चाहिए, राजी कर सकते हैं कि आप मत जाओ, आपकी जो समस्या उससे निपटारा करेंगे, तो ऐसी कार्यवाही हो सकती है। ये कार्यवाही आपकी क्या होगी, उचित होगी। जो संकाय सदस्य हड़ताल में शामिल होते हैं उन्हें निलंबित कर दिया जाना चाहिए। अब देखो, हड़ताल व्यक्ति क्यों करता है, अपने अधिकारों की मांग के लिए करता है, और यहाँ पर उसको अपने अधिकारों की मांग से वंचित नहीं किया जा सकता है, इसलिए उसे अगर कोई हड़ताल कर रहा है, हड़ताल पे जा रहा है तो उसे निलंबित नहीं किया जा सकता। ये निलंबित करने वाली बातें आपकी क्या होगी, गलत होगी, यानी बातें क्या होगी, गलत होगी। प्रबंधन को ऐसी छोटी चीजों के बारे में चिंता नहीं करनी चाहिए, प्रबंधन को ऐसी छोटी चीजों के बारे में चिंता नहीं करना चाहिए। कोई छोटी मोटी चीजें कोई हड़ताल कर रहा है और छोटी छोटी चीजें क्या होती है, बड़ी होती है। तो यहाँ पर ऐसा नहीं है कि कोई डिपार्टमेंट में कोई भी वर्ग आपका हड़ताल कर रहा है उसकी चिंता आपको नहीं करना चाहिए, वो अपने अधिकारों की मांग कर रहे हैं और अधिकारों की मांग करने हैं तो प्रबंधन को ऐसी छोटी मोटी चीजों पर ध्यान देना चाहिए। तो ये भी कार्यवाही आपकी उचित नहीं होगी। तो यहाँ पर माय डियर बात करें तो पहली कार्यवाही आपकी क्या होगी, उचित होगी। इतनी बात मेरे ख्याल से आपको समझ आ रही होगी, धीरे धीरे चीजों को देखते जाए। अगली माय डियर बात करें और अगली समस्या लेकर आ रहे हैं आपके सामने। अगली देखो, अब यहां पर माय डियर बात करें तो देखें बात आपकी क्या है। लगातार होने वाली बारिश से बाढ़ के बाद जिले में सेना को अलर्ट कर दिया गया। लगातार होने वाली बारिश से बाढ़ के बाद जिले में सेना को अलर्ट कर दिया गया। छोटी सी बात लेकर माय डियर चलते हैं कि यहाँ पर माय डियर बात करें तो बात आपकी क्या है। यहाँ पर माय डियर उसने बात करी है कि कहीं पर बाढ़ आ जाती है और सेना को अलर्ट कर दिया। कहीं पर किसी स्थान पर अगर बाढ़ आ रही है तो उस समस्या को निपटाने के लिए आपको कोई ना कोई कार्रवाई करना चाहिए। तो कार्रवाई क्या करेगा, बाढ़ प्रभावित लोगों के लिए राहत की व्यवस्था की जानी चाहिए। बिल्कुल उचित है कार्यवाही साहब, ये कार्यवाही क्या है आपकी, बिल्कुल उचित है। ये कार्यवाही क्या है आपकी, बिल्कुल उचित है। खाद्य पदार्थों की आपूर्ति की व्यवस्था की जानी चाहिए। अब यहां पर बात कर रहा है बाढ़ प्रभावित लोगों के लिए राहत की व्यवस्था की जानी चाहिए। अगर राहत की व्यवस्था कर रहा है तो खाद्य पदार्थों की आपूर्ति की व्यवस्था भी हो गई, इसी में ये कार्यवाही आ चुकी है। अगर ये कार्यवाही कर रहे हैं तो इसकी जरूरत नहीं है, इसकी जरूरत नहीं है। पर्याप्त चिकित्सा सुविधाओं की व्यवस्था की जानी चाहिए। राहत की व्यवस्था कर रहा है तो उसमें सभी व्यवस्था कर रहा है। तो यहां पर माय डियर ये पहली वाली कार्यवाही कर रहे हैं तो उसमें दोनों ही कार्यवाही आ रही है। तो ये वाली कार्यवाही क्या होगी, इनको करने की आपको जरूरत नहीं पड़ेगी। अगर वो कार्यवाही कर रहे हैं तो इनको जरूरत नहीं पड़ेगी। तो ये वाली कार्यवाही आपकी क्या हो जाएगी,
उचित हो जाएगी, ये वाली कार्यवाही आपकी क्या होगी, उचित होगी, क्योंकि ये दोनों कार्यवाही ऊपर उसके अंदर आ जाती है, उसके अंदर आ जाती है तो इनको करने की आपको जरूरत नहीं है, और करने की जरूरत नहीं है तो कार्यवाही उचित नहीं होगी। इतनी बात तो समझ आई या नहीं है, क्लियर है। अगली वीडियो बात कर रहा है और अगला क्वेश्चन आपको क्या दिया है, बात को देखें समझें। यहां पर आइडिया बात करें, पहले चीजों को पढ़ेंगे, चीजों को समझेंगे। बात आपकी क्या करा, एक समस्या में आइडिया दिए हैं, विषयों में से एक में गलत प्रश्नों के कारण अंतिम हाई स्कूल की परीक्षा परिणाम में बहुत बड़ी संख्या में छात्र क्या हुए, असफल हुए। विषयों में से एक में गलत, एक जो सब्जेक्ट है उसमें गलत प्रश्नों के कारण, गलत प्रश्नों के कारण अंतिम हाई स्कूल परीक्षा परिणाम में बहुत बड़ी संख्या में छात्र क्या हो गए, असफल हो गए। छात्र क्या हो गए, असफल रहे। अब यहां पर माइडियर बात करें, समस्या उत्पन्न होगी, तो क्या उत्पन्न होगी, आपकी समस्या उत्पन्न होगी। और समस्या माइडियर क्या उत्पन्न हुई कि एक विषय में क्या हुआ, क्वेश्चन गलत थे, तो उसके कारण बहुत सारे विद्यार्थी क्या हो गए, फेल हो गए। तो इसका कोई ना कोई आपको निवारण करना पड़ेगा। यहां पर माइडियर बात करें, उस विषय में असफल रहे सभी छात्रों को पूरक परीक्षा देने की अनुमति दी जानी चाहिए। कार्यवाही क्या होगी आपकी, बिल्कुल उचित होगी। कार्यवाही आपकी क्या होगी, बिल्कुल उचित होगी। अगली आइडिया बात कर रहे हैं, जो भी जिम्मेदार हैं उन्हें निलंबित किया जाना चाहिए। उन्हें क्या रहा है, निलंबित किया जाना चाहिए, निलंबित किया जाना चाहिए। लेकिन आगे पढ़ो, और तथ्यों का पता लगाने के लिए जांच कर रहा है। क्या कर रहा है, जांच कर रहा है। निलंबित कर रहा है लेकिन फिर भी उस पर क्या कर रहा है, जांच। और जब भी जांच वगैरह करेगा, जब भी अपील वगैरह करेगा, जब भी जांच वगैरह करेगा, तो इस स्थिति में कार्यवाही क्या होगी, सही होगी। तो दूसरी कार्यवाही भी क्या है, इस निलंबित तो कर रहा है लेकिन यहां पर उसके लिए वो जांच कर रहा है। अगर जांच गलत पाई गई तो निलंबित होगा, अगर जांच आपकी सही पाई गई तो फिर निलंबित नहीं होगा। तो इसकी वजह से ये आपका क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। तो पहला भी सही है और दूसरा भी आपकी क्या है, उचित कार्यवाही है। आगे इतनी बात समझ या नहीं है। अगली वीडियो बात करें, और अगला क्वेश्चन आपको दिया है, क्या दिया है देखें। यहां पर वीडियो उसने बात करी है, देखें पढ़ें, बात आपकी क्या है। सार्वजनिक परिवहन से यात्रा करते समय लूटमार के मामले में हाल ही के समय काफी ज्यादा बढ़ोतरी हुई। काफी ज्यादा क्या हुई, बढ़ोतरी हुई। एक बार पढ़े यहां पर मेरी बात आपकी क्या की हुई है, देखें पढ़े, एक बार पढ़ें और पढ़कर कमेंट करके बताएं इसमें कौन सी कार्यवाही आपकी क्या होगी, उचित होगी। कौन सी कार्यवाही आपकी क्या होगी, उचित होगी। इसमें कमेंट करेंगे और कमेंट करके आइडिया बताएंगे। आप सोचें एक बार, क्योंकि आपकी जिंदगी से जुड़ी हुई चीजें कि कौन सी कार्यवाही आपकी उचित होगी। एक बार कमेंट करके सभी आंसर देंगे, फिर आंसर आपको बताया जाएगा अगले वीडियो में कि यहां पर माय डियर इसका आंसर आपका क्या होगा। अब देखो अगला एक और माय डियर दिया है, उसका आंसर आपको देना और कमेंट करके आपको बताना है। यहां पर बात कर रहा है कथन, एक स्थानीय दुकान से नकली शराब के सेवन के बाद बड़ी संख्या में लोग गंभीर रूप से बीमार हो गए। यहां पर माय डियर बात कर रहा है, एक स्थानीय दुकान से नकली शराब का सेवन करने के कारण बहुत से लोग क्या हो गए, बीमार हो गए। अब बहुत से लोग माय डियर बीमार हो गए, तो ऐसी स्थिति में आपको कोई ना कोई कार्यवाही करनी पड़ेगी। तो ऐसी स्थिति में आप क्या कार्यवाही करोगे, तो देखें माय डियर यहां पर बात करें, देखें सरकार को शराब बेचने वाली सभी दुकानों को तुरंत बंद कर देना चाहिए जब तक स्टॉक में विषाक्तता की उपस्थिति की जांच न की जाए। जब तक उसकी जांच ना हो, स्टॉक की क्या ना हो, जांच ना हो, जब तक आपकी क्या ना हो, जांच ना हो। तो यहां पर माय डियर बात कराएं, उसको बंद कर देना चाहिए। ऐसा तो कर सकते हैं, जब तक जांच ना हो तब तक तो बंद कर सकते हैं। कार्यवाही क्या है, उचित है। शराब की दुकान के मालिक को शहर छोड़ दें और कहीं और दुकान खोलने के लिए कहा जाना चाहिए। ऐसा करेंगे क्या, वहां भी कर सकता है वो तो गड़बड़, दूसरी जगह भी कर सकता है, तो ये कार्रवाई तो आपकी उचित नहीं होगी। शराब की दुकान के मालिक को तुरंत गिरफ्तार किया जाना चाहिए और लापरवाही के लिए आपराधिक मुकदमा चलाना चाहिए। अब यहां पर माय डियर बात करें, उसे तुरंत गिरफ्तार कर देना चाहिए क्या, यहां पर बात करें शराब के सेवन के बाद उसे तुरंत गिरफ्तार कर देना चाहिए क्या। यहां पर मैं आपसे पूछना चाह रहा हूं, तुरंत गिरफ्तार नहीं कर सकते,
क्योंकि पहले जांच पड़ताल करेंगे और जांच पड़ताल करेंगे, वो दोषी पाया जाएगा तब गिरफ्तार करेंगे। तो यहाँ पर माय डियर ये कार्यवाही तो आपकी उचित नहीं होगी, ये कार्यवाही तो आपकी उचित नहीं होगी। तो पहली कार्यवाही आपकी क्या है, उचित है। आई इतनी बात समझ या नहीं है? चीजों को देखते जाएं, चीजों को समझते जाएं। भाई डायरेक्ट आप गिरफ्तार नहीं कर सकते, पहले उसकी जांच पड़ताल करनी पड़ेगी कि ये दोषी है या नहीं है। अगर वो दोषी नहीं है तो फिर कैसे उसे आप गिरफ्तार कर सकते हो। तो यहाँ पर ऐसी कंडीशन जब भी समस्याएं, उन चीज़ों का आपको ध्यान रखना है। अगली माय डियर बात करें तो अगला क्वेश्चन आपको दिया है, देखें आपका क्या है क्वेश्चन नंबर अगला। देखो पढ़ेंगे एक बार समस्या को माय डियर, पढ़ें और बात आपकी क्या कर रहा है, उसने बोला हुआ क्या है। चीज़ों को देखें, चीज़ों को समझें, चीज़ों को माय डियर समझेंगे तब भी बातें आपकी क्लियर होगी। समस्या दी है, रेलवे लेवल क्रॉसिंग में हुए सबसे भीषण हादसे में 50 लोगों की मौत हो गई जब उन्हें ले जा रही एक बस चलती ट्रेन से टकरा गई। एक चलती ट्रेन से माय डियर टकरा गई और यहाँ पर बात आपकी क्या कर रहा है, तो एक दुर्घटना हो गई। तो ऐसी स्थिति में आपको क्या कार्रवाई करना चाहिए? ट्रेन चालक को तत्काल निलंबित कर देना चाहिए। तत्काल निलंबित करोगे क्या भाई? तत्काल निलंबित करोगे क्या उसे? तत्काल निलंबित तो नहीं करेंगे, पहले जांच पड़ताल करेंगे यार गलती किसकी है, हुई दुर्घटना हुई क्या थी। यहाँ पर तत्काल निलंबित तो नहीं करोगे, तो ये कार्यवाही तो उचित नहीं होगी। बस के चालक पर उसकी लापरवाही के लिए अदालत में मुकदमा चलाना चाहिए। मुकदमा, तो यहाँ पर माय डियर बात करें डायरेक्ट मुकदमा चलाओगे क्या? यहाँ पर माय डियर बात कर रहा है डायरेक्ट मुकदमा चलाओगे क्या? नहीं चलाओगे, पहले उसकी क्या होगी, जांच पड़ताल होगी। क्या होगी? जांच करेंगे। रेलवे प्राधिकरण से कहा जाना चाहिए कि वो अपने सभी लेवल क्रॉसिंग को व्यक्ति युक्त करे। ये तो कार्यवाही क्या होगी, उचित होगी। ये कार्यवाही आपकी क्या होगी, उचित होगी। एक क्वेश्चन था, उसको आपको कमेंट करके माय डियर बताना है। तो यहाँ पर अपन बहुत सारे क्वेश्चन करेंगे, चीज़ों को देखते जाएं। मेरे ख्याल से अपन ने 19 क्वेश्चन किए हैं और एक क्वेश्चन आपको दिया था जो आपको कमेंट करके माय डियर बताना है कि उसमें क्या होगा। चीज़ों को देखते जाएं, चीज़ों को समझते जाएं। अगर वीडियो माय डियर आपको अच्छा लग रहा है और आपको कुछ ना कुछ फायदा मिल रहा है तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा आप शेयर करें, ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों तक पहुँचाएँ, ताकि इस महामारी के समय जो घर पे बैठ के पढ़ रहे हैं उन विद्यार्थियों को भी इस चीज़ का फ़ायदा मिले। तो इसे पढ़ते रहेंगे मौज मस्ती के साथ, चीज़ों को देखते जाएं, चीज़ों को समझते जाएं और अच्छे रहें, खुश रहें, अपने आप को मोटिवेट रखें, पॉजिटिव एटीट्यूड रखें। और पॉजिटिव एटीट्यूड आपकी ज़िंदगी में बहुत ज़रूरी है। तो इसके आगे की कहानी अपन फिर देखेंगे। थैंक यू, धन्यवाद।